हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस के बारे में। तो लास्ट वीडियो तक हमने जो पढ़ा था, ठीक है, वो क्या था कि ओनली वो जंक्शन डिवाइस ही थे, ठीक है। तो वहाँ पर और ये जो डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं उसमें डिफरेंस क्या है। तो इसमें डिफरेंस है फोटो का। फोटो मीन्स लाइट का, ठीक है। तो वहाँ तक हमने जो डिवाइस पढ़े थे, ठीक है, रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था, या फिर आप दूसरा कुछ देख लो कि जो पीएन जंक्शन फॉर स्पेशल यूसेज, ठीक है। तो उसमें क्या था कि वहाँ पर हम फोटो की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये जो डिवाइस आ रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे कि फोटो की बात करने वाले हैं, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट के बारे में। तो होगा क्या कि फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, ये जो सारे डिवाइसेस है वो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस में आते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो फोटो डायोड है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि लाइट को सेंस करने के लिए यूज होता है। मतलब आप देखो कि कोई जगह पर लाइट है कि नहीं है, या फिर कितनी लाइट वहां पर इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है, वो जानने के लिए क्या होगा कि फोटो डायोड यूज होगा। फिर दूसरा है एलईडी। वो तो आपको पता ही होगा कि एलईडी लाइट आती है, ठीक है, जो हमारे नॉर्मल लाइट से ज़्यादा हमको क्या बोलते हैं इंटेंसिटी वाली लाइट मिलती है, वही है। आपने देखा होगा कि जो सिग्नल्स होते हैं वहाँ पर लगाई होती है, या फिर अब बैटरी आती है, ठीक है, वो मतलब देखा है एलईडी की। और सोलर सेल के तो बहुत ही नाम सुना होगा, ठीक है। तो सोलर सेल क्या है कि जो भी लाइट आती है, ठीक है, सनलाइट जो आती है, तो वो सनलाइट को क्या करता है कि वो कैप्चर करके क्या करता है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफर करता है। तो वो जो डिवाइस है वो है सोलर सेल, ठीक है। एलईडी मतलब जो हमारे नॉर्मल लाइट से ज़्यादा लाइट देती है वो है। और फोटो डायोड, ठीक है, लाइट को सेंस करता है। तो इन सब में से आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फोटो डायोड। तो बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फोटो डायोड की हम बात करने वाले हैं, तो जिसमें क्या होगा कि वो लाइट को सेंस करेगा, ठीक है। तो लाइट को सेंस करेगा तो कैसे करेगा, उसके लिए हमको क्या करना होगा कि थोड़ा सा पीछे हम जो पढ़ के आए हैं वो रिवाइज करना पड़ेगा। तो आपको क्या होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं समझने की कि ये हमारे पास कोई सिलिकॉन का वेफर है। अब ये सिलिकॉन के वेफर में हम क्या करते हैं कि इस तरफ जिसकी वैलेंसी 3 हो वैसे, और इस तरफ जिसकी वैलेंसी 5 हो वैसे एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। मतलब इधर हम मान लो कि एल्यूमिनियम और इधर आर्सेनिक जैसे एलिमेंट ऐड करते जाते हैं। तो होता क्या है कि 3 वैलेंसी वाले एलिमेंट क्या करते हैं, तो होल बनाते हैं, ठीक है। और 5 वैलेंसी वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो उस वजह से होता क्या है कि जो सिलिकॉन का वेफर था, तो वो सिलिकॉन का वेफर क्या हो जाता है कि एक साइड पर पी टाइप का, ठीक है, ये पी टाइप का, और इस साइड पर एन टाइप का सेमीकंडक्टर वो बना देता है। अब ये किस तरीके से होता है, तो तीन टाइप तीन वैलेंसी वाला में क्या होता है कि जो सिलिकॉन की 4 वैलेंसी होती है, तो वो 4 वैलेंसी में से क्या होगा कि एक की कमी होती है, तो वहां पर होल जनरेट हो जाता है। और सिलिकॉन की 4 वैलेंसी में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि एक्स्ट्रा होता है, तो वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाता है। तो होता क्या है कि इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, इधर होल ज्यादा हो जाता है। सो होल क्या होता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की होती है, तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करके पॉजिटिव का पी लेके इसको पी टाइप बोलते हैं। और इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव कंसीडर करके उसको एन लेके एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बट इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर होल है, बट फिर भी ये कैसा है, तो आप देखोगे तो ये एक्चुअली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो याद क्या रखना है आप लोगों को कि ये न्यूट्रल रहता है, भले इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो इधर होल ज्यादा हो। अब आगे क्या होता है, तो आगे देखोगे तो ये तो न्यूट्रल है अभी, बट फिर भी ये जो जंक्शन है हमारा, ठीक है, ये जंक्शन में क्या होगा, दूर वाले तो इधर रहेंगे, ये होल इधर रहेंगे, बट जंक्शन वाले में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, तो इस तरह से होल में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब होल के पास वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो अट्रैक्ट होके होल में चले जाएंगे। तो अब क्या होगा कि जो होल था वो क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये नजदीक वाले में ही ऐसा हो सकता है, तो ये दूर के जो होल होंगे वो तो एज इट इज रहेंगे। इधर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो दूर वाले थे वो तो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, तो समझो कि ये जो जंक्शन है, जंक्शन के इतना सा एरिया जो है, ठीक है, इतना एरिया में क्या होगा कि इधर से होल चल कर इधर आ गए, तो ये होल को भर दिया, तो ये जो एरिया बताया है इतने एरिया में क्या होगा, तो ये एरिया चार्ज लेस हो जाएगा, ठीक है। या बोल दो कि चार्ज कैरियर लेस हो जाएगा। मतलब चार्ज कैरियर कौन है, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो अब देखो तो होगा क्या कि एक तरफ से आपको इधर जो इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इधर होल है तो वो भी रह जाएंगे। बट जो जंक्शन के आसपास का जो एरिया था, ठीक है, तो इधर अब ना ही इलेक्ट्रॉन बचे, इधर ना ही होल बचे, ठीक है। बट होता क्या है कि इनिशियली न्यूट्रल था, ठीक है, इनिशियली न्यूट्रल था, बट जंक्शन के नजदीक के एरिया में क्या हुआ कि इधर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर होल में चले गए, तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये एरिया में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इधर होल था बट उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इधर होल नहीं बचा। तो ये जो जंक्शन के नजदीक वाला जो एरिया है वो अब क्या हो गया कि दोनों साइड से चार्ज कैरियर लेस हो गया, दोनों साइड कोई भी टाइप का चार्ज कैरियर बचा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो एरिया बनता है, ठीक है, इतना सा, इसको बोलते हैं डेप्लेशन लेयर। अब दूसरी चीज यहां पर क्या होगी कि देखो इनिशियली न्यूट्रल था, इनिशियली तो न्यूट्रल ही था, समझे क्यों न्यूट्रल था, क्योंकि इधर हमने जो आर्सेनिक डाला तो उसकी वैलेंसी 5 थी, ठीक है। तो वो 5 वैलेंसी में से क्या हुआ कि 4 जो इलेक्ट्रॉन थे वो कोवेलेंट बॉन्ड में चले गए और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा वो फ्री रहा था। इधर आप देखोगे तो क्या था कि एल्यूमिनियम डाला तो उसकी 3 वैलेंसी थी, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए कोवेलेंट बॉन्ड में सिलिकॉन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो वहां पर होल जनरेट हो चुका था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ये नेगेटिवली और होल की वजह से पॉजिटिवली चार्ज था, ऐसा नहीं था ना। तो हुआ क्या है कि इधर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इधर होल की कमी आ गई। तो इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए तो वहां पर क्या जनरेट होता है, तो पॉजिटिव चार्ज। तो ये साइड से सब इलेक्ट्रॉन चले गए, इधर से इधर आ गए, तो हुआ क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव, इसको डायरेक्शन दे दो, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर, ठीक है। तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इधर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम थिंग इधर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो तो क्या होगा कि यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट होगा, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल मतलब आप देखो कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये साइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उस वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं जा पाते हैं। तो ये क्या हुआ कि ये जंक्शन के पास के एरिया में पोटेंशियल बैरियर जनरेट हुआ। अब ये जो पोटेंशियल बैरियर जनरेट हुआ है उस वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन उधर से इधर नहीं जा पाते। तो होता क्या है कि इसके अकॉर्डिंग टू डेप्लेशन लेयर के अकॉर्डिंग टू जो वोल्टेज होगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो सिलिकॉन जो होता है, ठीक है, सिलिकॉन के लिए ये वैल्यू 0.7 वोल्ट की होती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए 0.7 वोल्ट जितना वोल्टेज चाहिए या उससे ज़्यादा, तभी इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरी साइड पर जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो चुका है। सिलिकॉन की हम बात करें तो उसके लिए इतना। अब आगे क्या होगा, तो अब हम देखेंगे कि ये जो डेप्लेशन लेयर बना है, ये डेप्लेशन लेयर अब हम इसको क्या करते हैं कि रिवर्स बायस में ज्वाइंट करते हैं। ये जो हमारा सर्किट है तो इसको हम करते हैं रिवर्स बायस में, ठीक है।
तो रिवर्स बायस में इसको अगर हम जॉइंट करने जाए तो हमको क्या मिलेगा कि ये हमारा ये पी और ये एन टाइप, इधर होल है, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसको रिवर्स बायस में जॉइंट करें तो रिवर्स बायस में क्या होगा कि जो पी टाइप है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना होता है इस तरीके से। तो ये रिवर्स बायस में हमने इसको जोड़ दिया। अब देखोगे तो होता क्या है कि ये जो 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर था, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव। तो अब होता क्या है कि ये पॉजिटिव है और ये बैटरी का पॉजिटिव है और एन टाइप के साथ हमने जोड़ा है इसको, ठीक है, और नेगेटिव को पी टाइप के साथ। तो इधर से होता क्या है कि ये पॉजिटिव है तो ये एन टाइप में से क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको अपनी ओर खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। सेम थिंग इधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा कि पी टाइप में पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो होता क्या है कि इस केस में इधर से इलेक्ट्रॉन इधर चले आएंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेंगे। तो इस वजह से होता क्या है, तो आप समझोगे कि इधर से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है और इधर इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं। तो इस केस में ये जो डिप्लेशन लेयर था, ठीक है, डिप्लेशन लेयर वो कैसा होता जाएगा, तो वो और ब्रॉड होता जाएगा, इसकी विड्थ जो है वो और बढ़ती जाएगी। तो वो कैसे होगा, तो समझे हम कि इधर से समझो कि कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन, इतने जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो चले गए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसकी जगह लेने के लिए तो क्या होगा कि ये इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये इधर वाले इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं बट होता क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये इसको इधर अट्रैक्ट भी करते रहेंगे। तो होता क्या है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते, समझ रहे हो। इधर से इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से आना तो चाहते हैं बट यहाँ पर भी तो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करके रखेंगे तो सारे के सारे इधर नहीं चले जाएंगे, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि कुछ ही इलेक्ट्रॉन यहां से, ये जो पहले तो ये ड्रॉ कर लो, इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए तो उनकी जगह लेने के लिए क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल जंक्शन में था वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। सेम थिंग आप देखो तो इधर से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इनको इधर पुश कर रहा है, ठीक है। तो ये पुश कर रहा है इधर, तो इस केस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर तो जाना चाह रहे हैं बट यहाँ पर भी क्या होगा, तो देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है तो वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। तो उस वजह से इधर से इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन उधर जा नहीं सकते हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा, तो समझो कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तो आ रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा हमको करंट तो मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, करंट तो मिलेगा। पर इलेक्ट्रॉन थोड़े इधर चले थे तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो डिप्लेशन लेयर था तो उसकी विड्थ अब कैसी हो गई, तो इसकी जो विड्थ थी वो अब थोड़ी बढ़ गई है। तो ये कितनी बढ़ सकती है, तो मान लो कि हमने यहाँ पर बैटरी का 3 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो भी 3 वोल्ट का हो जाए, तब तक क्या होगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इधर इलेक्ट्रॉन पी टाइप में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। तो वो करंट मिलता है वो हमको क्या होगा कि हमने अगर 3 वोल्ट का दिया है, ठीक है, तो सिलिकॉन के लिए तो वो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है 0.7 वोल्ट का, बट वो बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि 3 वोल्ट तक बढ़ेगा, तब तक हमको यहाँ पर क्या होगा कि करंट मिलता रहेगा। अब आगे क्या होगा, तो ये पोटेंशियल लेयर बढ़ गया, सॉरी पोटेंशियल बैरियर वो क्या हो गया कि अब बढ़ गया है, तो इधर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, थोड़े से पद में ही रह गए, ठीक है।
इधर इलेक्ट्रॉन अब कम हो गए। तो अब यहाँ पर इसको आप समझो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहे इधर एंटर हो रहे हैं, तो ये जो डेप्लेशन लेयर वो बढ़ रहा है, तो वो 3 वोल्ट तक का बढ़ गया। मतलब अब देखो, तो इसको हम इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएं कि ये ऊपर आप देखो तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरीके से नीचे भी देखो तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, प्लस माइनस। अब ऊपर देखो तो 3 वोल्ट, नीचे देखो तो भी 3 वोल्ट। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करता है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करता है। तो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का हमको फ्लो मिलेगा ही नहीं। कब? जब दोनों का पोटेंशियल बैरियर ईएमएफ सेम हो जाएगा, ठीक है। तब तक हमको क्या होगा कि प्रवाह जो उसका करंट है वो मिलता रहेगा, बट जैसे ही सेम हो जाएगा हमको करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है समझो इसको कि इलेक्ट्रॉन को डायोड को हमने क्या किया कि रिवर्स बायस में ज्वाइन किया, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इधर एंटर करता रहेगा। तो वो कब तक कर पाएगा? जब तक बैटरी के वोल्टेज जितना पोटेंशियल बैरियर नहीं हो जाता, तब तक ये उसको खींच पाएगा। तो अब क्या होगा? तो अब हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन है जिसमें क्या है कि ये जंक्शन है, ये इसका डेप्रेशन लेयर अब कैसा हो गया है, तो ये डेप्रेशन लेयर अब बढ़ चुका है, ये 3 वोल्ट है और हमने यहाँ से अप्लाई भी कितना किया है 3 वोल्ट है, और इधर आप देखोगे तो करंट नहीं मिल रहा है। ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। अब ये कंडीशन हो गई, तो नेक्स्ट क्या होगा? तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा सर्किट है, तो जो डेप्रेशन लेयर बना है, ठीक है, ये डेप्रेशन लेयर बना है, इसको क्या करते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट ये जो सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट बनाई जाती है। तो ट्रांसपेरेंट बनाने से क्या होगा? ये वाली सरफेस ट्रांसपेरेंट बनाने से क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखोगे तो लाइट इंपैक्ट होगी, ठीक है। अब लाइट की हम बात करें तो लाइट के लिए क्या है कि E इक्वल टू H इंटू म्यू है, ये उसकी एनर्जी होती है, जिसमें H क्या होगा? तो प्लैंक कांस्टेंट होगा, ठीक है। म्यू क्या होगा? तो जो फोटोन होगा उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब देखोगे कि अब यहाँ पर तो H इंटू म्यू है, तो म्यू तो H कांस्टेंट आ गया, तो जो भी डिपेंड करेगा वो किसके ऊपर करेगा? म्यू के ऊपर। तो इस केस में अब क्या बनेगा? तो यहाँ पर आप देखोगे H इंटू म्यू है, तो उतनी एनर्जी वाला लाइट यहाँ पर इंपैक्ट होगा H इंटू म्यू जितना, ठीक है। तो वो लाइट जब यहाँ पर इंपैक्ट होगा, क्यों होगा? क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंट यहाँ पर रखा है, जो जंक्शन का पोर्शन है, ठीक है, जंक्शन के पोर्शन को हमने ट्रांसपेरेंट रखा है। तो अब ये क्या हो रहा है कि लाइट यहाँ पर इंपैक्ट होगी, तो वो इंपैक्ट होकर क्या करेगी? तो जो सिलिकॉन होगा, ठीक है, तो सिलिकॉन के पास क्या होगा? यहाँ पर कोई सिलिकॉन है, ठीक है, ये एरिया में तो क्या होगा कि कुछ नहीं होता ना, डेप्लेशन लेयर के एरिया में क्या होता है? कुछ नहीं होता ना, मतलब कि वहां पर ना ही तो कोई इलेक्ट्रॉन होता है ना ही कोई होल होता है। तो ये डेप्लेशन लेयर का एरिया थोड़ा बढ़ चुका था, ठीक है। तो ये बढ़े हुए एरिया में क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी होल नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा? सिलिकॉन होगा। तो जो भी लाइट यहाँ पर इंपैक्ट हो रही है, ठीक है, H इंटू म्यू वाली, वो लाइट क्या होगी कि जो डेप्रेशन लेयर के एरिया में जो सिलिकॉन होगा, तो वो सिलिकॉन का क्या होगा? 4 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, मतलब उसकी वैलेंसी 4 होगी। तो ये जो लाइट इंपैक्ट होगी, तो वो क्या करेगी कि ये जो सिलिकॉन का कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर, ऑब्वियसली जब जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो आउटर ऑर्बिट में होंगे, तो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए तो मिनिमम एनर्जी, मतलब कम से कम एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी क्या होगी कि ये जो H इंटू म्यू जितनी एनर्जी है,
वो अगर इनफ होगी तो वो क्या करेगा कि सिलिकॉन के जो आउटर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन थे उसको ये यहाँ से रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, सिलिकॉन है, ठीक है, तो एक होल मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर एक होल मिलेगा और एक फ्री इलेक्ट्रॉन वो हमको मिल जाएगा। तो अब होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या होगा, पॉजिटिव साइड की ओर अट्रैक्ट होगा और इधर होल जनरेट हो गया। तो होल क्या होगा, तो इधर से कोई इलेक्ट्रॉन आकर इसको भर देगा। ऑब्वियसली अब इलेक्ट्रॉन और होल, ठीक है, दोनों पैर में जनरेट हुआ है तो इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। अब इधर से क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन आकर ये होल जो है उसको भर देगा। सेम ठीक। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इस केस में जो हमारा डेप्लेशन लेयर है, ठीक है, ये डेप्लेशन लेयर वो अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसकी विड्थ कम हो जाएगी। तो अब देखो होगा क्या कि ये डेप्लेशन लेयर कम हो गया। तो मान लो कि ये हमने यहाँ पर ये बैटरी जो है, ठीक है, वो तो हमने 3 वोल्ट की लगाई थी, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। बट डेप्लेशन लेयर में क्या हो रहा है, तो डेप्लेशन लेयर में पहले 3 वोल्ट जितना बना था तो अब उसकी लेंथ विड्थ कम हो गई है। तो मान लो कि अब वो 2 वोल्ट का रह गया। तो इन दैट केस हमको क्या मिलेगा कि नेट ईएमएफ मिलेगा। तो ऊपर आप देखो तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 वोल्ट है, यहाँ पर 3 वोल्ट है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमको नेट ईएमएफ 1 वोल्ट का मिलेगा। तो ये 1 वोल्ट के ईएमएफ की वजह से क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट कर दिया मींस क्या हुआ, हमको यहाँ पर करंट मिल गया। तो करंट किस वजह से मिला, तो यहाँ पर देखो पहले तो क्या था, 3 वोल्ट सेम हो गए थे तो करंट नहीं था। बट फिर जैसे ही लाइट इंपैक्ट हुई, ठीक है, कितनी, तो E इक्वल टू एच म्यू जितनी एनर्जी वाली लाइट जब इंपैक्ट हुई तो वो लाइट इंपैक्ट होने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होल का जनरेशन हुआ। और वो इलेक्ट्रॉन होल का जनरेशन क्या किया है कि डेप्लेशन लेयर को कम कर दिया है। उस वजह से क्या हुआ कि नेट ईएमएफ जनरेट हुआ और वो नेट ईएमएफ की वजह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट कर दिए। तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हमको क्या होगा कि करंट मिलेगा। तो ये जो करंट की वैल्यू होगी ना, ठीक है, तो पहले तो करंट 0 था ना, तो क्या हुआ कि बाद में हमको करंट मिलना स्टार्ट हो गया। तो वो करंट मिलना जो स्टार्ट हो जाएगा तो वो प्रेजेंस ऑफ करंट है, वही क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हम यहाँ पर क्या होगा कि लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। पहले तो नॉर्मल क्या था कि करंट कुछ था ही नहीं ना, बट फिर उसके ऊपर जितनी लाइट पड़ेगी वो लाइट के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल का जनरेशन होगा और उस वजह से हमको क्या होगा कि फ्लो मिलेगा करंट इलेक्ट्रॉन का। तो वो उसके ऊपर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि लाइट इसके ऊपर इंपैक्ट हो रही है, ठीक है। तो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। क्या होगा कि सिलिकॉन का वेफर होता है, इसमें एक तरफ पी टाइप और एक तरफ एन टाइप का हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो वो इनिशियली जो न्यूट्रल रहता है, फिर क्या होगा कि जंक्शन के पास का जो विस्तार होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन होल को भर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आके होल को भर देते हैं। तो जितने एरिया में इलेक्ट्रॉन और होल गायब हो जाते हैं उसको बोलते हैं डेप्लेशन लेयर। तो ये डेप्लेशन लेयर में क्या होगा कि एक साइड पर पॉजिटिव और एक साइड पर नेगेटिव टर्मिनल जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन जाएगा। सिलिकॉन के लिए ये वैल्यू 0.7 वोल्ट की होती है। अब ये जो हो गया इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। तो रिवर्स बायस में जोड़ने से क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप में से कुछ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इधर इलेक्ट्रॉन को भेज देगा। तो उस वजह से क्या होगा कि डेप्लेशन लेयर कुछ बढ़ जाएगा। कब तक बढ़ेगा, तो जब तक बैटरी का वोल्टेज के जितना
यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर जनरेट नहीं हो जाता, तब तक क्या होगा कि ये फ्लो बढ़ता रहेगा। अब क्या होगा कि एक पॉइंट पर जब बैटरी का वोल्टेज के जितना ही पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा, तब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद कर देंगे, क्योंकि नेट ईएमएफ कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो दोनों जगह सेम वोल्टेज होने की वजह से करंट नहीं बहेगा। अब ये जो डेप्रेशन लेयर होता है उसको हम क्या करते हैं, तो ट्रांसपेरेंट सरफेस रखते हैं, तो उस वजह से वहां पर लाइट इंपैक्ट हो सकती है। अब लाइट की एनर्जी क्या होगी, एच इंटू म्यू जितनी, तो वो एनर्जी क्या होगी कि डेप्रेशन लेयर के कोई सिलिकॉन के एटम के ऊपर इंपैक्ट होगी। अब अगर उसकी एनर्जी इनफ होगी तो वो क्या करेगा कि सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट के कोई इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन और होल का जनरेशन हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन होल का जनरेशन की वजह से क्या होगा कि डेप्रेशन लेयर की विड्थ कम होती जाएगी, तो उस वजह से वहां पर पोटेंशियल बैरियर कम होता जाएगा। तो पोटेंशियल बैरियर कम होने की वजह से क्या होगा कि हमको कुछ नेट ईएमएफ मिलेगा, ठीक है। तो नेट ईएमएफ की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन का फ्लो मिलेगा, और वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमको क्या करेगा, तो प्रेजेंस ऑफ लाइट बताएगा। तो इस तरीके से हम लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट सॉरी कुछ जल्दी डायलॉग मार दिया, एक्चुअली इसका एक पार्ट बाकी है, ठीक है। ये जो हमको यहाँ पर लाइट मिलती है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि जो करंट मिलता है ना यहाँ पर, वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज है और ये हमको करंट मिलता है माइक्रो एम्पियर में, तो ये इस तरीके से मिलेगा। फिर ये ग्राफ इस तरीके से भी आएगा, इस तरीके से भी आएगा। तो ये I1, I2, I3, तो ये क्या है एक्चुअली आप देखोगे तो I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। तो आप देखोगे तो I1 पर हमें इतना ही करंट मिला, I2 पर थोड़ा बड़ा, I3 पर इतना बड़ा। तो जो करंट मिल रहा है वो क्या हो रहा है, तो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा आप करते जाओगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, तो हमको करंट मिलता जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जितनी ज्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट होगा उतना ज्यादा यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहना।